सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश्य ध्यान नेपाल ग्रुप से आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, लाहिड़ी महर्षि जी, श्री युक्तेश्वर गिरी जी और परमहंस योगानंद जी, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को नमन करते हुए आज का सेशन आरंभ करते हैं। आज हमारे साथ हमारी प्रिय पूनम मेहता जी जुड़ रही है और वो हाउ टू बी विक्टोरियस इन लाइफ बाय परमहंस योगानंद जी उस स्वाध्याय को कंटिन्यू करेंगे। हम पहले 15 मिनट का एक छोटा सा ध्यान करेंगे, तैयार हो जाएंगे वो ज्ञान लेने के लिए। तो सभी पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए, सोफे पे, कुर्सी पे, अपने आसन पर आलती पालती मार कर बैठ जाएंगे। जो लोग आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते हैं, पैरों को फैला लें या मोड़ लें और क्रॉस कर लें आगे से। हाथों को क्लैस्प करते हुए उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रख लीजिए। स्थिर सुखासन की स्थिति। जिन्होंने चश्मे लगाए हैं प्लीज उतार दीजिए और 2 घूंट पानी अवश्य पी के बैठे सभी। और फिर प्यार से कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए और शांत होते जाएं, सहज होते जाएं। 2-3 गहरी लंबी सांसें भर लेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे ध्यान के लिए। गहरी लंबी सांस भरें, भरते जाएं। जब महसूस हो हमारा इस एब्डोमेन थोड़ा सा बाहर आ गया, पूरी सांस भर चुकी है, 2 मिनट पॉज देते हुए उसे खाली कर दें। मुंह से खाली कर दें या नासिका से कर दें। सांस खाली करते हुए दिन भर की थकान दूर होती महसूस करें। एक और गहरी लंबी सांस शांति पूर्वक भरते जाएं नासिका द्वारा और खाली करते हुए अपने पूरे शरीर को मन की आंखों से देखते हुए एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते जाएंगे। पैरों के पंजे, पैरों की उंगलियां, एंकल, काफ मसल्स, नी जॉइंट, थाई मसल्स, हिप जॉइंट, हिप मसल्स रिलैक्स होती अनुभव करेंगे। बिल्कुल शिथिल छोड़ते जाएं, कोई भी कंट्रोल ना रखें अपने पास। एक और गहरी लंबी सांस और खाली करते हुए सभी एब्डोमिनल मसल्स, चेस्ट मसल्स, बैक मसल्स, रीढ़ की हड्डी रिलैक्स होती है अनुभव करिए। दोनों शोल्डर्स, किसी प्रकार का कोई भी तनाव ना रहे, ढीला छोड़ दिए। दोनों हाथ अनुभव करते जाएं, हाथों की मसल्स, हाथों की ज्वाइंट्स, 10 उंगलियों के ज्वाइंट्स रिलैक्स। एक और सांस लेते हुए और खाली करते हुए नेक मसल्स, अपनी गर्दन को धीरे से राइट लेफ्ट आगे पीछे हिला लें और ढीला छोड़ दें। शरीर का ऊपरी भाग, टॉप ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड, माथे पर किसी प्रकार के कोई तनाव की शिकन न रहे। आंखें कोमलता के साथ बंद हैं। सभी ज्ञानेंद्रियां शांति पूर्वक रिलैक्स होती हुई लिप्स, अपर लिप्स, टीथ
tongue, jaws, relax, relax और relax, totally relax। अनुभव करिए आपका पूरा शरीर शिथिल हो चुका है, किसी भी अंग पे कोई कंट्रोल नहीं, पूरी तरह से ढीला। आप अपने मन की ओर आएंगे। आंखें बंद करते ही हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हम सभी जानते हैं हम ध्यान में जाने की तैयारी कर रहे हैं और आंखें हमारी मन की द्वार हैं। एक मंकी की तरह मन इधर उधर भागता रहता है। जैसे ही आंखें बंद करते हैं शांत होने लगते हैं। मन में पूरी प्रसन्नता, श्रद्धा, शांति और कृतज्ञता के साथ हम सब तैयार हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेने के लिए। अपने अंतर में, अंतर की गहराइयों में देखते जाएं, देखते जाएं, जहां तक भी कुछ भी दिखाई दे रहा है। जैसे ही मन में कोई भी विचार आने लगे तब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ जोड़ दें। भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, पूरी जागरूकता, पूरी अवेयरनेस को अपने नॉस्ट्रिल्स पर लाते हुए जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ। धीरे धीरे जुड़ जाएंगे अपनी नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों के साथ। जैसे भी जिसकी सांसें आ रही हैं उसमें किसी प्रकार का भी कोई बदलाव नहीं करना। सांसें छोटी हैं तो छोटी रहने दें, बड़ी हैं तो बड़ी रहने दें, लेकिन वो आपकी सहज सांसें हों, सामान्य प्राकृतिक सांसें हों। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। बीच में कोई भी विचार आ जाए तो उससे धीरे से एक साइड में कर दें और साक्षी भाव से दृष्टा बन जाए अपनी एक एक सांस के। एक चौकीदार की तरह बिना आपकी अनुमति के कोई भी सांस ना ही अंदर जाए और ना ही बाहर। धीरे धीरे हमारा मन विचारों से खाली होता जा रहा है और शांत होते जा रहे हैं। इसी अभ्यास के साथ हम एक शून्यता की अवस्था में पहुंच जाते हैं। सभी गुरुओं को नमन करते हुए सभी स्थितियों को नमन करते हुए जुड़ते जाएं उनकी चेतना के साथ। अनेकों अनेकों दिव्य चेतनाएं हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं। अनुभव करते जाएं चारों ओर फैलती जा रही उस ऊर्जा को। धीरे धीरे मन निर्विचार होने लगा है। मन शांत होता जा रहा है। धीरे धीरे सांसें भी धीमी होने लगी हैं।
बहुत सुंदर अवस्था बनती जा रही है। शरीर के कण कण में भरती हुई उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अनुभव करते जाएं। अनुभव करें हम सभी एक डिवाइन गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर अपनी ग्रुप एनर्जीज के साथ जुड़कर आनापानसति ध्यान कर रहे हैं। तेजी के साथ शरीर के कण कण में 50 से 70 ट्रिलियन सेल्स शुद्ध होते जा रहे हैं, प्रकाशित होते जा रहे हैं। उस विश्व प्राण शक्ति से ध्यान की गहराइयों में बढ़ते जाएं। और भीतर आती हुई सांस और रिलैक्स और शांत करती जा रही है। अपने आप से जुड़े रहें, अपने आप को छोड़कर कहीं भी न जाएं। थोड़ी देर के लिए सभी कुछ भुला दें, अपनी हर प्रकार की पहचान, नाते, रिश्ते, अपने एनालिटिकल माइंड को भी एक साइड में कर दें। सभी टेंशन्स, परेशानियां गठरी बांध के एक तरफ कर दीजिए। वर्तमान के इन क्षणों में एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए अपने अंतर की गहराइयों में खो जाएं, विलीन हो जाएं।
धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे, अपना समय लेते हुए। अपने भौतिक शरीर को अनुभव करिए। धीरे से अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपनी हथेलियां अलग करते हुए अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे से अपनी पलकें खोल लीजिए और जैसे ही रेडी हो जाए ध्यान से बाहर आ जाइए। अपनी अपनी वीडियोस भी ऑन करते जाएंगे। हमारे साथ हमारी थैंक यू मैम। पूनम मेहता जी जुड़ चुकी हैं। पूनम जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सभी आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। थैंक यू जी एंड नमस्कार सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। नमस्कार जी। स्टार्ट कर ले संतोष जी। नमस्कार नमस्कार। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबसे पहले आई एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड टू माय फर्स्ट गुरुज, माय पेरेंट्स, माय दोस्त एंड गुरु परमहंस योगानंद जी, हम सबके बाबा सुभाष पत्री जी। और दोस्तों, आज हम फिर से आ गए आप सबके पास अपने हाउ टू बी विक्टोरियस इन लाइफ के ज्ञान को आपस में हम जो शेयर कर रहे हैं। और मैं ये पूरी उम्मीद रखूंगी कि जब हम इस छोटी सी प्यारी सी बुक की विजडम को पूरा कर लेंगे तो यस, हम सब बोलेंगे नाउ वी आर विक्टोरियस इन आवर लाइफ। हमने अपने जीवन में जीत को हासिल कर लिया है। तो पिछले सेशंस में जैसे जैसे गुरुजी जो जो पॉइंट्स बताते जा रहे हैं मैं वही आपसे शेयर करती जा रही हूँ। हमने ये तो हमें ध्यान है कि इस बुक के 2 पार्ट हैं। तो पार्ट नंबर 1 जो है वो हमें हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना का विस्तार करना सिखाता है। तो जब हम अपनी चेतना का विस्तार करेंगे तो जो हम ज्ञान लेते हैं उस ज्ञान को अप्लाई भी करना है। अब ये ऑनेस्टी हम सबकी हमारे साथ है कि हम जो ज्ञान सीखते हैं हम उसको अपने जीवन में उतार भी रहे हैं कि नहीं उतार रहे। आज का जो टॉपिक हम शेयर करेंगे आपस में बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। और वो मुझे मजेदार पता है किस लिए लगता है, क्योंकि ना अब देखो प्रोफेशन में तो हम लोग एक जब 20 साल पार कर लेते हैं, जब कुछ डिग्रियां हासिल कर लेते हैं हम तब आते हैं। लेकिन उससे पहले ही मैंने देखा ये लर्निंग मेरे अंदर बड़ी थी। तो मतलब कोई भी काम अगर करना हो, मुझे चैलेंज वाले काम करने में बड़ा मजा आता है। जैसे कोई कहे अरे इस काम को करना बड़ा मुश्किल है, या कोई मुझे बोले इस लेसन को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, ये बुक बड़ी मुश्किल है, तो पता नहीं मेरी रिवर्स साइकोलॉजी चलती है। मैं होंगी अब तो मैंने इसको सबसे पहले पढ़ना और इसको मैंने सबसे पहले समझना है। दूसरा मैं क्या करती थी कि जैसे मुझे कोई कोर्स करना है या मुझे किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना, तो मैं क्या करती थी, मैंने उस कोर्स का वहां से प्रोस्पेक्टस लाती थी। तो मैं 2 से 3 दिन उस प्रोस्पेक्टस को सिर्फ पढ़ती थी और देखती थी, उसको पढ़ती थी देखती थी। तो उस समय मतलब इतना नहीं कनेक्ट कर पाती थी। तो अब मुझे समझ में आता है कि मैं उसकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ती थी और फिर मैं बोलती थी यस नाउ आई कैन डू इट एंड आई एम गोइंग टू डू दिस, और मैं उस चीज को कर जाती थी। तो खैर जब चलते चलते जब आगे जब गुरुजी के इतने ज्ञान के अंदर डूबने लगे और उसको हम समझने लगे और फिर हम उसको अपने अंदर उतारने लगे,
तो वो जो एक टॉपिक जो मैं आज आप सबसे बता रही हूँ, ये टॉपिक मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है, ये हर एज के लोगों के लिए है। और बच्चों को तो आज का जो सेशन है वो तो मैं बोलूंगी कि हर टीनेज एज से बच्चों को इसको देखना और इसको समझना और अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए, क्योंकि ये बहुत साइकोलॉजी बेस्ड भी है। आज हम पता है क्या सीखेंगे? जो हम लोग ये बोलते हैं ना, ओ आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, आज हम उसका एंटीडोट सीखेंगे। किस चीज का? ये कैन नॉट कॉन्शियसनेस का। ये जो हम बोलते हैं ओ नहीं मैं तो ये कर नहीं सकती, अरे ये मेरा लेवल थोड़ी ना है, मैं ये काम कर सकती हूँ, आज हम वो सीखेंगे। और उसको हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं? नन अदर देन माय दोस्त एंड गुरु परमहंस योगानंद जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं। गुरुजी ने इसके अंदर गुरुजी ने इसके अंदर जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस बताई हैं। तो कितनी खूबसूरती से गुरुजी ने बताया। गुरुजी कहते हैं मैंने काफी लोग अपने जीवन में ऐसे देखे जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, मतलब कि उनको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपना माइंड बना लेते हैं, अपना मन बना लेते हैं कि नहीं मुझे तो ये काम करना ही करना है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो उनका शरीर होता है उसमें जिस भी तरीके की समस्या होती है, वो समस्या क्या करती है? वो उनको उस काम को करने से रोकती है, यानी कि वो उनकी अचीवमेंट में क्या करती है? एक डाइवर्जन की तरह आती है, उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करती है उनकी अटेंशन को। अरे देखो इतनी तकलीफ हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, छोड़ो ये क्या करना है, इतना भी जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैंने क्या देखा कि वो लोग उस शारीरिक लिमिटेशन के बावजूद भी वो क्या करते हैं, वो उन्होंने जो एम होता है या जो उनका गोल होता है जिसको उन्होंने पूरा करना होता है, वो क्या करते हैं? वो उस गोल को पूरा कर पाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं ऐसा कैसे होता है? अगर वो इंसान बीमार है, उसका शरीर उसको पीछे करता है कि नहीं तुम ये मत करो, इट्स बेटर कि तुम रेस्ट कर लो, अब तुमने ये करके क्या कर लेना है, फिर भी वो इंसान करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो क्या है? क्या वो उसकी ये वाली स्ट्रेंथ है? नहीं, वो उसकी ये वाली स्ट्रेंथ होती है, वो उसकी माइंड स्ट्रेंथ होती है। आप सबने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा कि जब वो 21 ईयर्स के थे तो उनको ये एक मोटर न्यूरो डिसऑर्डर हो गया था, जिससे कि वो व्हील चेयर पर आ गए थे और उनके एक हाथ की सिर्फ एक उंगली काम करती थी। और हमें मालूम है कि उनका साइंस फील्ड में फिजिक्स में थे, उन्होंने कहाँ से कहाँ कैसे कैसे किया है। और अगर उनके बारे में नहीं मालूम तो हमारे इसी सेशन की जो मेन हमारी संचालिका है डॉक्टर संतोष जी, तो उनके बारे में भी हम सबको मालूम है। तो वो भी ये कैसे कर पा रही हैं? यानी कि क्या चीज उनकी सबसे मजबूत है? वो है उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, वो उनका इतना मजबूत है। और देखिए वो कितनी खूबसूरती से हम सबको जोड़ के ध्यान भी करवा रही हैं, कहाँ कहाँ वो सबको कॉल कांटेक्ट करके विजडम शेयरिंग के लिए लेकर आती हैं, और फिर हम सब मिलके आपस में जो है वो विजडम भी हम शेयर करते हैं। तो ये तो एक लाइव एग्जाम्पल हम सबके सामने है। इसी तरीके से गुरुजी आगे कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी हेल्थ एकदम परफेक्ट वंडरफुल होती है, लेकिन गुरुजी ने उस टर्म को बोला है उनका पीनट ब्रेन होता है, मूंगफली के दाने जितना उनका ब्रेन होता है, जिस वजह से कोई उनको कितना भी कन्विंस करे वो क्या कहेंगे, अरे नहीं हमसे कहाँ होगा भाई, सॉरी आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये नहीं कर सकता। तो वो लोग क्या करते हैं? वो उस काम को करते ही नहीं है। तो कौन अब यहाँ उनको कौन रोकता है? यहाँ उनको रोकता है उनका खुद का मेंटल बैरियर, जो उनको किस चीज की फीलिंग करवाता है, यू आर नॉट एडिक्वेट, कहीं ना कहीं पे कुछ इनएडिक्वेसी है, किसी चीज की कमी है आपके अंदर। तो वो इंसान क्या करता है? वो भी इस कांट कॉन्शियसनेस, यानी कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती,
वो उसी माइंडसेट के अंदर रहते हैं। तीसरी तरह के लोग तो गुरुजी ने बड़े ही मजेदार बता दिए। पहले तो वो हो गए जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, दूसरे वो हो गए जिनकी हेल्थ अच्छी है लेकिन मेंटल बैरियर उनके ऊपर रहता है। तीसरे लोग कहते हैं गुरुजी कि कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जिनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी थी, वो बड़े इंटेलिजेंट, उनकी हेल्थ भी बड़ी अच्छी थी और वो बड़े इंटेलिजेंट भी थे, लेकिन वो तब भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, यानी कि वो कांट कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं निकल पाए। तो ऐसा क्यों होता? 50 में दे दो, बराबर है इसमें दूसरा। तो गुरुजी ने बताया कि वो लोग क्या करते हैं, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़। संतोष जी, ये पीएमसी अफ्रीका है, आई थिंक कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या तो आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, नहीं तो आप एक बार लीव करके ज्वाइन करके देखिए। पीएमसी अफ्रीका डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, प्लीज, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो तीसरे तरीके के लोग क्या हुए, जो हेल्थ भी बड़ी अच्छी है, ठीक है, जिनकी कंचन जी पूनम मेहता ही सेशन ले रही है तो उनका स्पीकर तो ऑन रहेगा ही ना नहीं तो मेरी आवाज नहीं आएगी आप लोगों को तो तीसरे तरीके के लोग गुरुजी ने बताए जिनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, जो इंटेलिजेंट भी बहुत है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में सफल नहीं रह पाते। पता क्यों नहीं रह पाते? गुरुजी कहते हैं दो चीजें होती हैं, या तो उनके अंदर कुछ स्पिरिचुअल बैरियर होता है, आध्यात्मिक रूप में कोई रुकावट आती है, या फिर वो किसी बैड हैबिट्स के अंदर होते हैं जिस वजह से अच्छी सेहत भी है, बुद्धिमत्ता भी है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो हमने देखा कि कारण कहाँ से आ रहा है, या तो फिजिकल आ रहा है, शरीर से आ रहा है, या मेंटल आ रहा है, या फिर हमारे को स्पिरिचुअल कॉजेज आते हैं। ये तीन कारण आते हैं और ये क्या करते हैं, ये हमारे को हमारी चेतना का एक्सपेंशन नहीं करने देते और ये हमारे अंदर क्या एटीट्यूड डाल देते हैं, ये हमारे अंदर सिर्फ एक एटीट्यूड डालते हैं, पता है क्या, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, बस हम इसी में रह जाते हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि जो हमारा माइंड होता है उसका फोर्स होता है, माइंड की ताकत बहुत है, कहते हैं ना। अब आप सोच के देखिए, जितनी भी बड़ी से बड़ी अगर हम कोई भी जीवन में देखें बातें, अचीवमेंट पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या नेगेटिव वे में ले रहे हैं, तो लोग कहाँ से ले पाते हैं, लोग अपने माइंड से ले पाते हैं। संतोष जी, आप ना मेरे को को होस्ट बना दीजिए, मेरे को को होस्ट बना दीजिए। तो क्या होता है कि जो हमारे माइंड का फोर्स होता है और जो हमारे शब्दों की वाइब्रेटरी पावर होती है, ये क्या करती है, ये हमारे को खींच के रखेगी, ये हमारे को पकड़ के रखेगी, और ये क्या करेगी, ये हमारे को कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं देगी। हम क्या करेंगे, हर समय सिर्फ और सिर्फ हम बोलेंगे नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता, आई कांट डू इट। अब आई कांट डू इट कहाँ पे आएगा, चाहे मेरे को मटेरियलिस्टिक लेवल के ऊपर कोई काम करना है, बहुत छोटी छोटी चीजें देखिए, चाहे मुझे अपने घर का काम करना है, चाहे मेरे को घर का काम करना है, अगर मेरा एटीट्यूड ऐसा रहेगा, यानी कि मेरे में फिजिकल, मेंटल या स्पिरिचुअल बैरियर है, अच्छा अभी बाद में कर लूंगी, अभी मन नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम उन चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, हम उन चीजों को टालते रहेंगे। या हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे बैठ के अपनी साधना करनी है,
तब मन में क्या आएगा, अच्छा चलो बाद में कर लेंगे, अच्छा आज नहीं किया तो क्या फर्क पड़ेगा, हम कल कर लेंगे। हम कहेंगे नहीं नहीं, मैं करना तो चाह रही हूँ बट पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पा रही, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, आई कांट, मेरे ऊपर घर का बड़ा प्रेशर है, मेरा प्रोफेशनल कमिटमेंट इतनी है, मैं वो करूं, मैं घर को संभालूं, और अब मुझे कोई कहे कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी करूं तो मैं कैसे करूंगी। तो अगर हम ध्यान से अपनी गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। अब इसको थोड़ा समझिए, अगर हमारे अंदर फिजिकल लिमिटेशन आ रही है तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत बनाऊंगी। अगर मेरे अंदर फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरा जो मन है, जो मेरी सोच है, वो मुझे उस काम को नहीं करने दे रही, क्यों नहीं करने दे रही, मैं लेजीनेस में जा रही हूँ, तो मैं वहां पे काम करूंगी और मैं उस चीज से बाहर आऊंगी। अगर मेरी हेल्थ भी अच्छी है और मैं इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं क्यों नहीं कर पा रही, क्या मुझ में बैड हैबिट्स हैं, क्या मेरे को कोई सीरियल देखने की लत पड़ गई है, क्या मेरे को गॉसिप करने में ज्यादा मजा आता है, तो मुझे लगता है भाई मैं तो वो करूं, मैं यहाँ भी क्यों बैठकर 1 घंटा अपना स्वाध्याय करूं, इससे तो अच्छा मैं गॉसिप कर लेती हूँ। कभी वो चीजें आ जाती हैं। तो हमारे को पहले देखना है कि मेरे अंदर वो क्या लिमिटेशन है जो मुझे मेरी लाइफ में विक्टोरियस नहीं बनाने दे रही। वंस यू आर एबल टू कैच दैट पॉइंट, नाउ अब मैं उसके ऊपर काम करूंगी कि हाँ मुझे उसको दूर करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो आई कांट का ये जो एनिमी हमारे अंदर है, जो किसी भी रूप में आ जाएगा, वो हमेशा जीतता रहेगा और हम हमेशा उससे हारते रहेंगे। तो गुरु जी ने बहुत प्यारी एक चीज बताई है, बड़ी छोटी सी एफर्मेशंस हैं। वो एफर्मेशन किस लिए है, आई कांट डू का ऑपोजिट क्या होगा, आई कैन। हाउ सिंपल इट इज, आई कैन। अब मैं यहाँ पे एक चीज जरूर बताऊंगी। देखो, गुरु जी से ही जुड़े मैं तो कहूंगी पूरा जीवन वैसे निकला है। एफर्मेशन को बोलने का तरीका भी होता है। अब मैं बैठ के बोलती रहूं आई कैन आई कैन आई कैन, मेरा ध्यान इधर, आई कैन मेरा ध्यान उधर, ये अफर्मेशन मेरे अंदर क्या उतरेगी। तो गुरुजी बहुत प्यार से बताते हैं कि पहले हम यूं बोल सकते हैं, आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन, और फिर मेंटली, यानी कि ऊंची आवाज में, धीमी आवाज में, उससे धीमी, उससे धीमी, उसके बाद ऐसे कि जैसे आप सिर्फ गुदगुदा रहे हैं ऐसे, और फिर बिल्कुल मेंटली। तो हमें ये एफर्मेशन करनी चाहिए, इनसे हमारे को बहुत मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। तो हमें इसको जरूर करना चाहिए और ये हमारी विल पावर को भी बढ़ाने में बहुत काम करती है। अब गुरुजी बताते हैं कुछ और तरह के भी लोग निकलाते हैं। अब कैसे निकलाते हैं, जो ये कहते हैं आई कैन डू इट, हाँ मैं ये कर सकती हूँ बट आई वोंट डू इट, ये मैं कर सकती हूँ लेकिन मैं करूंगी नहीं। अरे अब ये क्या बात हो गई, बिल्कुल मैं कर सकती हूँ लेकिन मैं करूंगी नहीं। अब क्यों करोगे, क्या रीजन है, क्यों नहीं कर रहे। देखिए, सबसे बड़ा रीजन जो देखा है, गुरुजी कहते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ करने के बजाय कुछ ना करना ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ करने के बजाय कुछ ना करना को ज्यादा पसंद करते हैं। वो कहते हैं आराम से शांत होके बैठो, कुछ मत करो, उसमें ज्यादा मजा आता है जीवन का। तो गुरुजी कहते हैं ये सबसे बड़ा, गुरुजी ने पता है इसके लिए क्या बोला है, सिन है, ये पाप है। किसके लिए पाप है, अगेंस्ट योर प्रोग्रेस के लिए, बिकॉज वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। अब हम ये नहीं कह सकते हैं अरे वो मेरे साथ था, उसकी इतनी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई, मेरी क्यों नहीं हो रही। तो हम देखो तो सही ना कि हमको सिर्फ खाली बैठे रहना ज्यादा पसंद है, हमको कुछ करना पसंद नहीं है। तो हम किसकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, हम अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। ये हमें समझ ही नहीं आता। क्यों, क्योंकि मेरी सोल की प्रोग्रेस किस पे डिपेंड करती है, मेरे ऊपर। आपकी सोल की प्रोग्रेस डिपेंड करती है आपके ऊपर। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना हम इस रास्ते पे इस ज्ञान को सुनकर सीखकर इसको अपनाएंगे तो उतना ही हमारा भला होता है। तो गुरुजी बोलते हैं ये मेंटली लेजी लोग आ जाते हैं, मतलब कि मेंटली छोड़ो ना, क्या करना है, अच्छा छोड़ो अभी ये कर लेते हैं, नहीं नहीं ये कर तो मैं सकती हूँ लेकिन नहीं नहीं मुझे नहीं करना,
हम इसमें चले जाते हैं। तो गुरुजी ने देखो क्या बोला है, गुरुजी कहते हैं अगर आपको किसी दिन फिजिकल लेजीनेस होती है, अब जैसे देखो कई बारी हम लेडीज होती हैं, हमने घर में बहुत ज्यादा काम कर लिया या कुछ मेहमान आ गए, 2-3 दिन कुछ ज्यादा काम होता है, तो लगता है यार आज मेरा शरीर बहुत थक रहा है, थोड़ा मैं रेस्ट कर लूं। तो गुरुजी कहते हैं अगर आपको फिजिकल लेजीनेस कभी होती है वो फिर फॉरगिवेबल है, लेकिन यदि आप अपने अंदर इस मेंटल लेजीनेस को ले आते हो तो गुरुजी कहते हैं उसकी तो कोई माफी है ही नहीं। आप उसको एज एन एक्सक्यूज नहीं ले सकते। किसको? जो आप अपने अंदर एक मेंटल लेजीनेस लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी कहते हैं ये आपकी आत्मा की प्रगति को बिल्कुल रोक देती है। और जैसे जैसे हम लेजीनेस में रहेंगे तो धीरे धीरे वो आदत और फिर वो हमारी पर्सनालिटी ही वैसी बन जाएगी, और फिर हमारे को उन चीजों से बाहर निकलने में हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमारे को उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। तो ये हमने समझे 3 तरीके के कैसे लोग होते हैं। फिर आई कैन नॉट डू को बदलने के लिए एफर्मेशन आई कैन, उसको बोलने का तरीका मैंने बताया। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग जो ये आ जाएंगे आई कैन बट आई वोंट, कर सकती हूँ लेकिन मैं करूंगी नहीं। वहां पे अब हमें देखना है कि ये क्या होगी, अरे ये तो मेरे को मेंटल लेजीनेस आ गई। मेंटल लेजीनेस क्या करेगी? वो तो मेरी सोल प्रोग्रेस को स्टैग्नेशन के ऊपर ले आएगी। तो हमें उन बातों का ध्यान रखना है। आगे गुरुजी बोलते हैं कि ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? आपके नेगेटिव विचारों की वजह से, नकारात्मक विचारों की वजह से। तो आप क्या करेंगे? आप उन सबको बाहर फेंक देना है। मुझे एक चीज बताइए, रोज सुबह घर में सफाई होती है तो उसमें जो भी कचरा निकलता है क्या हम उसको दोबारा से पॉलिथीन में डाल के घर में सजा के रख लेते हैं? नहीं ना। हम क्या करते हैं? हम उसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ये भी कचरा की तरह हो जाते हैं। तो हमारे को क्या करना है? हमको उनको बाहर निकाल के फेंकना है। अब आप कहेंगे अरे कचरा तो हमें दिखता है, वो तो चलो हमने उठा के बाहर फेंक दिया। अब ये जो नेगेटिव थॉट्स है इनको कैसे हम बाहर फेंके? अरे वेरी सिंपल, कैसे? उसका उल्टा कर दो। यानी कि आपको नेगेटिव विचार आया, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती, तो क्या करो? आप उसको करना शुरू कीजिए। आप उसको कीजिए, सिंपली स्टार्ट डूइंग इट। आप उस काम को करना शुरू कीजिए। लेकिन जिस तरीके से रोज घर में सफाई होती है उस तरीके से अब नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालने के लिए क्या करना है? एक दिन नहीं कि बस एक दिन कर लिया, आपने उसको लगातार करना है। आपने उसको हर रोज करना है। और क्या होगा? अब क्या होगा? जैसे कि मान लो अगर घर में मेड या हम ही झाड़ू लगा रहे हैं और एकदम कोई आके फैन चला देता है तो हम उसको बोलते हैं अरे फैन बंद करो। अगर वो नहीं करता, वो बाहर चला जाता है, तो हम पहले फैन को बंद करेंगे और हम फिर से झाड़ू लगाएंगे। क्या हम ऐसे कर देंगे कि किसी ने फैन खोल दिया तो अच्छा चलो छोड़ो? नहीं ना। इसी तरीके से जब आपके नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी हुए हुए हैं और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे इससे बाहर निकलना है, तो क्या करना है? जिस काम को करने के लिए वो आपको मनाही कर रहा है, ना सिर्फ उस काम को करना है, उसको लगातार करना है। जिस तरीके से मैंने अभी बोला कोई पंखा चला देगा, तो इसी तरीके से क्या होगा? बहुत सारी सर्कमस्टांसेस आएंगी जो हमारे को डिस्करेज करेंगी, जो हमारे को मजबूर करेंगी कि हम बोले अरे नहीं नहीं आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकती। अब देखिए हम सब अभी यहाँ पे मेच्योर लोग हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं। अब बताइए हम में से कुछ लोग होंगे जिनको स्कूल टाइम में मैथ्स अच्छा नहीं लगता होगा, ज्योमेट्री अच्छी नहीं लगती होगी, या ट्रिग्नो नहीं अच्छा लगता, या किसी को इंग्लिश नहीं अच्छी लग रही, तो किसी को हिंदी अच्छी नहीं लग रही। तो क्या हमने वो सब्जेक्ट छोड़ दिया था? क्या उस सब्जेक्ट को छोड़ के हम आगे की क्लास में आए हैं? नहीं ना। हम चाहे रोए, चाहे हमने कोचिंग ली, हमने हेल्प ली, कुछ भी किया, लेकिन हमने उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा, हमने उसको पास किया, तब हम नेक्स्ट क्लास में आए। इसी तरीके से जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो ऐसे सर्कमस्टांसेस आने लगेंगी, दे विल मेक यू टू से दिस थिंग, ओ आई कैन डू इट, आई सरेंडर। लेकिन आपको वो नहीं करना है। जिस तरीके से झाड़ू लगाते हुए कोई फैन चलाता है तो हम फैन को बंद करते हैं, उसी तरीके से जब ये सर्कमस्टांसेस आएंगी
जो आपको आपके नेगेटिव विचारों से लड़ने नहीं देंगी, तो आपने उनका सामना करना है। कैसे करेंगे? आई कैन डू इट। हमने आई कांट डू इट को बदल देना है आई कैन, आई कैन, आई कैन। एंड ट्रस्ट मी, जब आप उसके ऊपर कोशिश करेंगे और आप वहां पे अपने आप को किसी भी तरीके से डाइवर्ट नहीं करेंगे, आप 100% उस काम को कर सकते हैं। दूसरी चीज गुरुजी ये बताती हैं कि आपको मेंटली कुछ चीजों को बिलीव करना है। मेंटली, तो मेंटली जब आप बिलीव करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप उन चीजों को एनर्जाइज करना शुरू करेंगे। मतलब जो मैं काम कर रही हूँ, यस आई कैन डू इट ब्यूटीफुली, मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो जब आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ना एक टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो इस बुक में नहीं है, मैं बस हल्का सा ही उसके बारे में बोलूंगी, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत अध्ययन करते हैं माइंड के ऊपर तो बहुत ज्यादा। तो सिंपल लेके चलते हैं। एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड इज, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, जो साथ साथ हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड क्या? जैसे कि अगर मैं ये पूछूं, अच्छा परसों मैं क्या कर रही थी इस टाइम, तो मैं थोड़ा सोचूंगी और मैं आपको बता दूंगी। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है और हमें उसकी पावर, हम तो सिर्फ कॉन्शियस माइंड के ऊपर ही हम लटकते रह जाते हैं। तो जब हम अपने अंदर ये बिलीव डाल लेते हैं और अपने आप को इस तरीके से एनर्जी देते हैं कि यस आई हैव दिस विल पावर, आई कैन डू इट, क्या होता है? वही चीज हमारी मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस आई कैन डू इट। अब देखो, मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हम सब ने बोर्ड दिए हुए हैं, किसी के 10th के 12th के जो भी हैं। अब बोर्ड के पेपरों में क्या होता है, जब हम नए नए जाते हैं, अच्छा क्लास 10th में गए, अरे इस साल मुझे बोर्ड देने हैं, तो अब हम क्या सोचते हैं? हाँ मैं ऐसे करूंगा, मैं तो डे 1 से बहुत रेगुलर स्टडी करूंगी ताकि मेरे अच्छे नंबर आए। चलो हम थोड़े थोड़े ढीले 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 करते करते जब हमें लगता है अरे प्री बोर्ड आने वाले हैं, फिर हम खूब मेहनत करने लग जाते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि प्री बोर्ड के अंदर हमारे नंबर कहीं 19-20 हुए हैं, और मेहनत करते हैं, तो फिर फाइनल पेपर बहुत अच्छे से देते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाता है। अब कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, कुछ एंट्रेंस को लेकर है, काफी जगहों पे ऑनलाइन जो एमबीए भी होती है, वो आपको अपनी डेट शीट खुद बनानी होती है कि हम इस पेपर को कब देंगे। तो पता है क्या होने लग जाता है? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं। अच्छा अभी नहीं, अभी नहीं। जैसे मान लो ये हुआ कि एडमिशन लेने के 6 महीने के अंदर आपको पेपर देना है, पहले नहीं नहीं मैं तो पूरे 6 महीने बाद दूंगा। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं 6 महीने नहीं, नहीं नहीं मेरी तैयारी नहीं हो रही, अच्छा 7 महीने, अच्छा 8 महीने। तो हम क्या करने लग गए? आपको पता है हम क्या कर रहे होते हैं उस समय? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है उसको, उसकी पावर को यूज नहीं करते, हम कॉन्शियस लेवल पे देखने लग जाते हैं। हम लोगों की प्रोग्रामिंग इस तरीके की हुई है कि वो हमें पता है क्या बोलेगा, और टाइम चाहिए, और टाइम चाहिए, अच्छा थोड़ा और ले लेते हैं। हम क्या करेंगे? हमारी विल पावर कम होनी शुरू हो जाएगी और हम क्या करेंगे? हम हर तरीके के बहाने और एक्सक्यूज ढूंढेंगे। हम घर वालों को कन्विंस करेंगे, अरे मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, अरे मैं जॉब कर रही हूँ, जो भी है, मतलब 1 to A to Z हम कुछ भी लगाएंगे। लेकिन अगर ध्यान से देखा, आराम से देखा जाए, तो क्या हो रहा है? 10th और 12th में तो अगर हमारे को ये दिया जाए, तो फिर तो शायद हम पता नहीं 5-5 साल पढ़ते रहे, नहीं नहीं और अच्छी तैयारी कर ले, और अच्छी तैयारी कर ले, फिर पेपर देंगे, फिर देंगे। तो हम क्या करते हैं? हमारी विल पावर नहीं बनती। ये जो बने हुए ये यूनिट टेस्ट है, ये फाइनल आ गई, वो क्या करती है? हमें मजबूर कर देती है कि हम अपनी विल पावर को जगाएं। कर पाते हैं ना? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जरूर, क्या पता हम में से कुछ रहे हो, या हमने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं, पूरा साल स्टडी नहीं करते हैं, और जब पेपरों में 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, अरे वो तो पता नहीं दिन रात पढ़ने लग जाते हैं और पास भी हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? विल पावर जगा लेते हैं अपनी। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी होता है अपनी विल पावर को जगा के उसके ऊपर काम करना। तो जब हम
गुरुजी कहते हैं आपको अपनी विल पावर पे भी काम करना है, आपको उसको एनर्जाइज करना है। तो जब आप काम करेंगे तो कभी भी आपको ये विचार आए आई कैन नॉट डू इट, तो क्या करेंगे, आई कैन डू इट। मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ कोर्सेज ऐसे किए हैं जहां पे वो एग्जाम देने की जो डेट शीट होती थी वो हमें बनानी पड़ती थी। मैं पता क्या करती थी, मैं देखती थी कि सबसे पहले अर्लीस्ट एग्जाम कब दिया जाएगा। मान लीजिए वो आ जाता है कि वो आप जून के मंथ में दे सकते हो पहले हफ्ते से, मैं पहले हफ्ते की डेट्स लेती थी। बस सबसे पहले मैं ये डिसाइड कर लेती थी कि मुझे तब पेपर देना है, और फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं वो पेपर तब ही देती थी। तो क्या करती थी मैं अपनी विल पावर को स्ट्रांग बना लेती थी कि मुझे तभी पेपर देना है। और कुछ कोर्सेज में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे साथ किसी ने भी उस डेट पे पेपर नहीं दिए, आई वॉज द ओनली वन जिसने पेपर दिए, लेकिन मैंने दिए। और जब मैंने पेपर दे दिए मैं फ्री हो गई, और जो मेरे साथ के लोग थे, ओ यार पूनम अच्छा किया आपने पेपर दे लिए, वो लटकते लटकते वो 6 महीने के कोर्स में किसी को साल लगे, कईयों को 3 साल, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो उसमें हुआ। करना क्या होता है, विल पावर। तो ये हमारी कुछ कईयों की पर्सनालिटी ऐसी होती है, हम टालते रहेंगे, जब लास्ट में आया कि 6 महीने के कोर्स के 3 साल मिलेंगे, अब भाई लास्ट ईयर आ गया, ओह अब तो देयर इज नो वे आउट, चलो किसी तरीके से कर ही उसको लेते हैं। तो हमारे को विल पावर के ऊपर अपना काम करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरी टाइम वी शुड मेक इट आउट, आई कैन। तो इसी के साथ गुरु जी ने कुछ पता बड़े खूबसूरत शब्द बताया, मैं तो कहूंगी ये शब्द प्लीज नोट कर लीजिए, बड़े सिंपल है। आई कैन, आई मस्ट एंड आई विल। आई कैन, आई मस्ट एंड आई विल। आई कैन मतलब मैं कर सकती हूँ, आई मस्ट मतलब ये तो मुझे करना ही करना है, आई विल का मतलब ये मैं कर लूंगी। ये इतने खूबसूरत शब्द हैं, इतने खूबसूरत शब्द हैं। जैसे मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, मान लीजिए आपका बच्चा कोई पेपर दे रहा है, कोई भी दे रहा है, जी मैट का पेपर दे रहा है, तो मैं ये कहूंगी अगर किसी का बच्चा उस डेट को टाल रहा है, उसको प्यार से कहो बेटा बैठ के एक डेट बनाओ, एक डेट बनाए, एक शीट के ऊपर खूबसूरती से वो डेट लिखे, उसके नीचे सिर्फ 3 चीजें लिख दे, आई कैन, आई मस्ट, आई विल, और उसको वहां लगाए जो उसको हर समय दिखे। वो उसकी विल पावर को, उसके सबकॉन्शियस माइंड को इतनी खूबसूरती से उस एग्जाम को देने के लिए वो प्रिपेयर कर लेगा। इसके बाद एक अगला टॉपिक हम जो इसी में समझेंगे वो क्या है, गुरुजी ने बताया है कि परमात्मा ने, गॉड हैज गिवन यू मेंटल डायनामाइट। क्या जबरदस्त चीज हमारे पास है, और हम क्या करते हैं, हम तो उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, है ना। तो गुरुजी की एक बात तो आप लोगों ने कोटेशन भी सुनी होगी, बहुत बार ये सुना जाता है, यू विल नेवर विन अनलेस यू मेक द एफर्ट। भाई आप जीतोगे कैसे, जब मुकाबले में जाओगे, जब पार्टिसिपेट करोगे तभी तो आप जीतोगे। अब मैं घर बैठ के सोचती रहूं, अरे मुझे तो ये गेम बड़ी अच्छी आती है खेलनी, अब मान लो मेरे को बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक, और मैं उसको यूट्यूब पे देखती रहूं और मैं कहूँ वाह मैं जाऊंगी ना, मैं पक्का जीत जाऊंगी, तो क्या मैं जीत गई? नहीं ना। मैं तब तक नहीं जीती जब तक मैं वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, मैं वहां पे एक्चुअल में खेलूंगी, तब पता चलेगा कि क्या मैं वो गेम जीत सकी कि मैं उस गेम को नहीं जीत सकी। गुरुजी कहते हैं कि परमात्मा ने हमें इतना जबरदस्त मेंटल डायनामाइट दिया हुआ है कि वो हमारे जीवन की सारी डिफिकल्टीज को हटा सकता है। और उसके लिए गुरुजी बोलते हैं अपने जीवन में वही बात, टू बी विक्टोरियस इन योर लाइफ बनने के लिए हमको क्या करना है, हमारे जीवन में ये जितनी भी लिमिटेशंस है, वीकनेसेस है, और हमारी कुछ इस तरीके की हमारे को क्या करती हैं, हमारे को आगे नहीं बढ़ने देती, उनसे हमें क्या करना है, उनको तोड़ देना है, उनसे हमें फ्री हो जाना है। वो फ्री कैसे होंगे, जब हम उसका सामना करेंगे। अगर मैं स्पिरिचुअल लेजीनेस में हूँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे स्पिरिचुअल लेजीनेस का सामना करना है। कैसे करूंगी, मैं बोलती हूँ अभी मुझे मेडिटेशन करना है, मेरी लेजीनेस कहती है अरे छोड़ कुछ नहीं होता, लेट जा रेस्ट कर, मैं देखूंगी नहीं,
मैं तो रात को पूरा सोई हूँ और मैं बाद में सोऊंगी, मुझे तो पहले अपने अंदर ऊर्जा जनरेट करनी है, तो मैं बैठ के क्या करूंगी, मैं अपना मेडिटेशन करूंगी। तो गुरुजी बोलते हैं ये डिसीजन आपको खुद लेना है। इस जब शरीर को किस अवस्था में आपको छोड़ना है, जैसे आए थे बस वही करके खाया पिया अपने कर्म कांड पूरे करे और चले गए, या फिर हमने अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करके हम आगे जाएंगे। मेरे को पता है गुरुजी की एक बात बहुत अच्छी लगती है और इस बात पे मैं बहुत ज्यादा अमल करती हूँ। पता है गुरुजी कहते हैं डू समथिंग इन दिस वर्ल्ड। जब आप इस संसार में आए हैं तो आप कुछ कीजिए इस संसार में, डू समथिंग वंडरफुल, मतलब कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत अद्भुत कीजिए। गुरुजी कहते हैं व्हाटएवर यू डू इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय गॉड। अब जो करेंगे उसको परमात्मा देखेगा। एंड इवन the world fails to recognize you, if you have done everything you can, that infused mental power will remain with your soul. गुरुजी कहते हैं आप जो करेंगे उसको परमात्मा देखेगा। आपको लगता है अरे मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन इस संसार में तो कोई देख ही नहीं रहा, कोई मुझे अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, तो वो कहते हैं इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर उस बिल्ड किया, आपने अपना खुद का एक्सपेंशन किया है, तो कोई और देखे ना देखे वो पावर आपकी आत्मा में जाएगी, वो आपके साथ हमेशा रहेगी। जैसे मैं कई बारी ऐसे मैं बोलती हूँ अरे यार क्या घरों में लोग पीपल कीप ऑन फाइटिंग फॉर मनी, फॉर प्रॉपर्टी एंड सो मेनी थिंग्स, क्या हम साथ में लेकर जाएंगे? इस दुनिया के कितने अमीर अमीर से लोग जो भी जिन्होंने शरीर छोड़ा, क्या साथ में लेके गए? साथ में तो हमारा ज्ञान जाएगा, साथ में तो हमारी लर्निंग जाएगी, साथ में हमारी अपलिफ्टमेंट जाएगी। जितना हम अपना कॉन्शियसनेस का एक्सपेंड करेंगे वो चीजें हमारे साथ जाएंगी। तो हमको क्या करना है, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो गुरुजी बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ये जो माइंड की पावर है इसको थ्रू आउट अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं मैंने उसको किया, हम सबने किया होगा, आप सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा। अगर मैं बोलूं मैंने माइंड पावर को बहुत यूज किया है और माइंड पावर से मतलब मुझे इतना एक कहते हैं ना इतना अट्रैक्शन फील हुआ कि फिर मैंने उसके ऊपर काफी डिटेल में स्टडी किया, देखा, मैंने कोर्स किए। तो मैं कहती हूँ ये इतनी खूबसूरत, इतनी अद्भुत चीज हमारे पास है। सीरियसली नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हम ना कर सके। तो गुरुजी कहते हैं जब भी आपको कुछ इस तरीके की दिमाग में सोच आती है जो आपके जीवन में रुकावट डालती है, तो आपने क्या करना है, आपने उस सोच को तोड़ना है। सोच को कैसे तोड़ेंगे? वो जो काम करने से मना कर रही है हम उस काम को करेंगे, और जब हम ऐसे करेंगे तो वो जो ज्ञान होगा, वो ज्ञान कहाँ होगा, वो हमारी आत्मा में रहेगा। वो ज्ञान कहाँ जाएगा, वो हमारे साथ जाएगा। और हम क्या करेंगे, हमारे जीवन में कोई भी किसी भी तरीके की कठिनाइयां आती हैं जो हमारे को फिर से ईगो कॉन्शियसनेस में लेकर जाती हैं, दे वोंट अलाउ अस टू डेवलप, दे वोंट अलाउ अस टू एक्सपेंड अवर कॉन्शियसनेस, हम उनसे अपने आप को बाहर बहुत खूबसूरती से निकाल पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यही करूंगी समाप्त। जय गुरु जी टू ऑल। अगर किसी को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज प्लीज पूछिए। थैंक यू अंबिका जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी, बहुत सुंदर। ये इतना अच्छा चल रहा है, बुक का स्वाध्याय बहुत अच्छा चल रहा है। उसी समय सब कुछ समझ में आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर अपना मन होता है तो रिकॉर्डिंग देखें। जी थैंक यू सो मच। मुझे भी इस बहाने सब ज्ञान मिल रहा है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ज्ञान दे रही हैं और इतने सिंपल वर्ड्स में कि जो बिल्कुल दिल में उतर जाते हैं। आई कैन, आई मस्ट, आई विल। वेरी गुड। आई कैन, आई मस्ट, आई विल। वेरी गुड। तो हमें विक्टोरियस बना के रहेगा।
आप सबको बिल्कुल। विक्टोरियस बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी को बिल्कुल करके दिखाएंगे कि आपने, हाँ, गुरुजी ने अपना पूरा जीवन इस चीज के लिए डेडिकेट किया है ना? तो गुरुजी को ये बताएंगे कि गुरुजी के सारे बच्चे बड़े ज्ञान ले रहे हैं उससे, बिल्कुल, तो वो बड़ी ज्ञानी बन खुशी रहे हैं सब। मिलेगी। हाँ, कि गुरुजी के ज्ञान को मैं कहती हूँ अगर हमने अपनी लाइफ में अपना लिया तो वो ही सबसे बड़ी हमारा एक डेडिकेशन है टुवर्ड्स नहीं, गुरुजी। और आप इतने सिंपल उसमें समझाती हैं कि बहुत अच्छा, बिल्कुल दिल में उतर जाता है। थैंक यू सो मच इंदिरा जी, बहुत थैंक यू अच्छा, सो बहुत मच। जी अच्छा। थैंक यू। क्यों पूनम जी, थैंक यू। इतना प्रैक्टिकल है ना एक्चुअली, लाइफ में यही सिचुएशंस बार बार आती हैं और कभी आप हारते हो तो कभी आप जीतते हो, बट देन जब आप ऐसी चीजें बार बार सुनो तो डेफिनेटली माइंड में आता है कि यस आई कैन डू, आई विल डेफिनेटली विल। Rita ma'am is वेरी right. नाइस। Rita ma'am is right. Yes, I must. It's very difficult to Because control mind. no, it is no way difficult to control unless and until we don't seek learning. As soon as you catch the learning and you are dedicated, no matter, now I'm going to apply it. Trust me, Gayatri ji, no one can stop you. It's only you who is stopping your growth. It is only you who is going to, be it positive side or negative side. No one is to be blamed. बस एक बारी ज्ञान को पकड़ लिया, समझ लिया, अब आपकी आपसे लड़ाई है, मुझे इसको अप्लाई करना है। मुझे तो बड़ा मजा आता है, चैलेंजेस लीजिए, जो सबसे नेगेटिव सिचुएशन है उस पर काम करके देखिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी लाइक वाओ आई अचीव इट। तो वो धीरे धीरे से जो हमारी कॉन्शियसनेस में इतनी नॉट्स होती है ना, सब खुल जाती हैं और फिर वही हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होगी, एज सिंपल एज इट इज। यस मंजू जी। Nice. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू गायत्री। मुझे भी एक शेयर करना है। जरूर कीजिए। आत्मबंधन मैम, मैं मेरे सन थोड़े 9 साल पहले मैं रिटायर्ड हुई थी टीचर से। उसके 8-9 साल पहले मुझे दिमाग में एक आया कि मेरे स्टूडेंट को ये प्रयोग करना है। तो मैंने बच्चों को क्या किया कि क्लास में जाके 4 सेंटेंस बोला उनको कि आप लोग कर सकते हो। मैंने 4 वाक्य बना लिया था सेंटेंस। I can do, I shall, I will do, I can do, I have to do, I must do। मैंने तो ऐसा बना लिया था कि ऐसा मैं कर सकती हूँ। I will do ये अनिश्चित है, एक I can do, just I can do और I can do वो भी हो सकता है। अंत में बोलना कि I must do, ऐसे करके पढ़ना, लगाना जी। जब से मैंने प्रयोग किया, उनसे बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि मैं उनको बुलाती और बोलती और कुछ मत करना, I will do, I can do, I have to do, I must do, ये बोल के करना, तुम लोग कर सकते हो। तो आखिर में उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, बहुत बढ़िया किया। बहुत से बच्चों ने, सब ने तो नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने रिजल्ट अच्छा किया। आज जब आप बोल रही थी, मुझे वही रिमाइंड हो गया, वो याद आया। वेरी नाइस। और इसका लॉजिक भी मैं सबको बता देती हूँ कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जो चीज बार बार उसको रिपीट कर आते हैं ना, तो फिर वो उसका डिफॉल्ट स्टाइल बन जाता है। That's the only reason कि we use affirmations, but nowadays people are more attracted towards LOA, law of attraction। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर मैंने देखा है कि कई बार जो एफर्मेशंस होती है वो सही नहीं बताई जाती हैं, उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर लिए जाते हैं जो कि सबकॉन्शियस माइंड उनको नहीं ले पाता है। तो ये इतना सिंपल है, आई कैन, आई मस्ट, जैसे आई विल और उन्होंने बोल दिया आई हैव टू। तो जब हम इस चीज को बार बार, जैसे बचपन में नहीं कहते थे ये लेसन पढ़ा है बार बार पढ़ो,
बार बार पढ़ो, हाय हमें कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है, हम बैठते हैं, हम कितना खूबसूरत लिखना शुरू करते हैं। रीजन ये होता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो रिपीटेटिव बातों को लेता है, रिपीटेटिव बातों को लेता है, और फिर वो हमारा एक डिफॉल्ट स्टाइल बन जाता है। डिफॉल्ट स्टाइल का मतलब कि जब कुछ होगा तो हम बिना सोचे जो रिएक्ट करते हैं, तो वो रिपीट कर करके हम पॉजिटिव उसमें चले जाते हैं। ये रीजन है एफर्मेशन का, साइंटिफिक रीजन आई एम शेयरिंग। सो वेरी नाइस, आपका भी आई हैव टू बी। और मेरा एक स्टूडेंट अभी टीचर बना है, वो बहुत वहाँ का बहुत गुड टीचर है। वो बच्चे लोग बहुत उनको सराहते हैं। तो बोलते वो, जब मैं नेपाल गई थी, मैं उनसे मुलाकात हो गया। वो बच्चा बोलता है, वो स्टूडेंट, कि आपने जो किया मुझसे, हम लोगों में अप्लाई किया था, वही थ्योरी मैंने भी अप्लाई किया है बच्चों में, और वो लोग कर रहा है, मैं वही कर रहा हूँ। तो ऐसे बोल के उन्होंने बोल दिया, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि आज वो वहाँ का बहुत बढ़िया टीचर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो देखिए, वो बढ़िया टीचर इसलिए बने क्योंकि उनको आप जैसे बढ़िया टीचर मिले, तो वही चीज देखिए आगे चल रही है ना। वेरी नाइस, आपके लिए क्लैपिंग, स्पेशली सरस्वती जी, आपके लिए, सीरियसली वेरी नाइस। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? एक क्वेश्चन मैं पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि दूसरों के कहने पे वो डिसीजन तो लेते हैं कि अच्छा मैं भी करूंगा, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाते। तो ये उनकी सबकॉन्शियस माइंड उनको रोकती है या कॉन्शियस माइंड? लैक ऑफ विल पावर, दैट्स द ओनली आंसर। अगर मैं आपको देखती हूँ और मैं कहती हूँ वाओ रीटा जी ऐसे करती हैं, इतनी अच्छी ऑडियो बनाती हैं, मैं भी बनाऊंगी। नाउ यू नो बॉटम ऑफ द एंड क्या होगा, या तो मेरे में कैपेसिटी नहीं है, अगर मेरे में कैपेसिटी है तो विल पावर नहीं है। वही तो गुरुजी ने बताया, ढूंढना पड़ेगा। आपको मेंटल ब्लॉकेज आ रहा है, फिजिकल ब्लॉकेज आ रहा है, कि स्पिरिचुअल ब्लॉकेज आ रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे उस चीज को? अगर आप कर रहे हैं और मेरा दिल कर रहा है मैं भी ऑडियो बनाऊं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रही? So that person has to make it out, he or she has to find the reason why I'm not able to do it. And maybe it is, ये भी हो सकता है कि मेरे में अभी वो पोटेंशियल ही नहीं है करने का, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने अंदर वो पोटेंशियल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही जो हमने रीजन किए हैं, वो सारे में से कोई एक रीजन निकलता है। ओके जी, ठीक है। मतलब मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग कर सकते हैं, लेकिन जस्ट आउट ऑफ, जैसे कहते हैं ना, भी शरीर को कष्ट नहीं देना। तो वही तो बताया ना, जो रीजंस हैं क्या है, उनमें लेजीनेस है, फिजिकल लेजीनेस आ रही है, स्पिरिचुअल लेजीनेस आ रही है। They are the best to find it out, and sometimes it is very difficult to make it out. What is my limitation? मैं ये करना चाह रही हूँ, मुझसे हो नहीं रहा, मेरी क्या लिमिटेशन है? ऐसे साइकोलॉजिस्ट के इतने केसेस आते हैं, तो हम तो बोलते हैं रीजन तो आप ही के अंदर से है, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे वहां तक पहुंचने में, और वो पहुंच पाते हैं कि क्या रीजन है, व्हाई आई एम नॉट एबल टू क्लियर माय एग्जाम। मैंने 6 बारी पेपर दे दिया सीए का, मेरा क्यों नहीं क्लियर हो रहा? तो वो रीजन उसी में होता है, जैसे आप कह रहे हैं ना, तो वो रीजन ही ढूंढना पड़ेगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you रीता जी, thank you Yes, जी। हमारे पीएमसी अफ्रीका जी, जिनका बार बार माइक अनम्यूट हो रहा था। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बीच में कॉल आ गया था, तो मुझे समझ में नहीं आया वो माइक कैसे स्विच ऑन हो गया। कोई बात नहीं। और अब हमें ये बताइए, आपने 50 रुपए का खरीदा क्या है? टमाटर लिए, क्या लिया? छन्नी लिया चाय का। ओके, सॉरी क्योंकि अच्छा, आपने मेरा ध्यान हटा दिया था। मैंने कहा यार 50 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, तो मैं भी इनको बोलूं मेरे लिए भी ले लो, क्योंकि दिल्ली में तो 200 रुपए किलो मिल रहे हैं। अरे नो, इट्स ओके, फाइन। हाँ जी, लेकिन जिगना दिल्ली में नहीं है। अभी तो मैं कह रही हूँ। नहीं, मैं मुंबई में हूँ। अच्छा, ओके। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था
लाइक मैंने ऑडियो बुक बनाना शुरू किया था, तो फर्स्ट वाला ऑडियो बुक मैंने जैसे ही बनाया ना, वो मेरा फटाफट खत्म हो गया, पूरा फटाफट बना के हो गया। और दूसरा ऑडियो बुक मैंने शुरू किया तो उसमें कुछ कॉपीराइट इश्यूज आए और वो मेरा 2 ऑडियो पब्लिश हुआ, फिर बताया कि इसमें कॉपीराइट इश्यू है, ये नहीं बना सकते आप, तो वो वही अटक गया। और जो तीसरा वाला मैंने शुरू किया उसका मेरा इंग्लिश का फर्स्ट ऑडियो बन गया, पर इंग्लिश मैंने मतलब कहीं पे पब्लिश नहीं किया है, और उसका हिंदी और गुजराती वर्जन मैं बना रही थी, तो मतलब वो बन ही नहीं पा रहा है। कितने दिनों से मतलब फ्लायर आ गया है और रिकॉर्डिंग का ऐप आ गया है, सब कुछ आ गया है, पर पता नहीं कहीं ना कहीं वो काम अटक रहा है। तो मुझे कभी कभी बैक ऑफ द माइंड ऐसे होता है कि ये काम नहीं हो रहा है मेरा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपने जो बताया आई मस्ट, आई शैल एंड आई विल, वो वाला मुझे बनाना है या कैसे वर्कआउट बिल्कुल, करना है? आप वो तो करना, बट देखो उसका आंसर आपने खुद ही दे दिया अपने क्वेश्चन में ही। आपने अभी क्या बोला कि अंदर से मुझे ये आ रहा है कि ये मेरा काम शायद नहीं हो रहा है। फर्स्ट यू हैव टू चेंज दिस माइंडसेट. It is in your subconscious mind. So your subconscious mind is not letting you to accomplish your goal. I hope I Okay. am able to make you Yes. understand. Yes. So what you Yes, have it's to clear. do at conscious mind, at conscious level, you are putting all the efforts. But back of the mind, I mean in your subconscious mind, आप नकारात्मक हैं, वहां पे negative thought है. So first need to जी. take it out, make it positive, and then see the result. देखो, if some Okay. legal parameters are there, I mean copyright is there, that तो no way we cannot rule it out, we have to move accordingly. True. उसमें तो देखिए कोई बात नहीं है, True. लेकिन आपकी जी. बात से मैंने आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट को पकड़ा है, उस पे काम कीजिए. इट विल बी हेल्पिंग यू, ट्रस्ट मी. जी. और फिर आप जरूर हमें जी. बताना जी. कि वो जी. आपका पॉजिटिव हुआ कि नहीं. जी, Okay? पक्का. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. Most welcome. थैंक यू, Yes, थैंक sir. यू जिग्ना. Thank you. किसी और का कोई भी प्रश्न है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए. संतोष जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, मुझे 1 मिनट बात करनी है. जी जी. आपने मुझे होस्ट बना दिया है क्या? आप मुझे को होस्ट बना देते हैं. अच्छा रुको, नहीं मैं नहीं, वो ऑप्शन नहीं होती ना मेरे पास. अच्छा, ये लीजिए, आप होस्ट बन गए. ओके.